मेरे बेस में आए दिन चोरियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और तो और लकी भाई अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे, तो मजबूरन मुझे लेना पड़ा एक कठोर फैसला, माइनक्राफ्ट की सबसे डेंजरस वेपन बनाने का, एक न्यूक्लियर टैंक जो कि लिटरली अपने आप के ऊपर एक न्यूक्लियर मिसाइल लेकर घूमता है, जिसको देखकर दुश्मनों की और इसकी वजह से अब इन बेचारे विलेजर्स की सारी मेहनत कभी भी चोरी नहीं होगी है। वही धमाके के साथ शुरू करनी होती है यार वीडियो। पर अब जब मुझे इतनी बड़ी मशीन बनानी है, मुझे उसके लिए करियर डिसाइड करना होगा, जो कि होने वाला है यहाँ पे। एक सेकंड गलत हो गया, जो कि होने वाला है यहाँ पे, लिटरली इस डर्ट ब्लॉक की पोजीशन पे, क्योंकि भाई इसके अंदर होने वाला है जम के TNT। अगर मैं गलती से भी एक TNT फाड़ दूं तो मैं नहीं चाहता मेरा पूरा बेस एक सेकंड में चकनाचूर हो जाए, इसलिए मैं उसे बनाने वाला हूँ इस फ्लैट एरिया पे, जो कि मैंने इस रेनबो को बनाने के लिए करा था। तो अब इस बहुत ज्यादा खतरनाक टैंक को बनाने से मुझे बस एक चीज रोक रही है, पैसे की कमी। वैसे पैसे की तो नहीं, नेथराइट ब्लॉक्स की, क्योंकि बाहर से तो लग रहा होगा कि मेरे पास इतनी सारी आर्मर्स हैं, ये यहाँ पे इतना सारा एंशिएंट डेब्री रखा हुआ है, पूरी फैक्ट्री है इस चीज की। पर एक्चुअली मुझे इतना सारा नेथराइट ब्लॉक क्राफ्ट करना है, उसके लिए हमें सीधे उसकी फार्मिंग करने की जरूरत है, और वो करने के लिए मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा इस लिफ्ट का, इस लिफ्ट का, जो कि हमें सीधे ले जाने वाली है नेदर तक। और वैसे ये एक्चुअल नेदर नहीं है, एक्चुअल नेदर तक हम इस पोर्टल के थ्रू जा सकते हैं। और एनीवेज आते ही लवा के अंदर गिरता हूँ मैं। और अब आप सब लोग जानते ही होंगे कि नेथराइट को कलेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक लंबी सी सुरंग बना रहा हो, उसके अंदर दबा के TNT फाड़ देना। और इधर मुझे बहुत ज्यादा गहरी सुरंग लग रही है, एकदम लंबी जाती जाएगी। ये तो खत्म हो गई यार, कम ऑन। आई थिंक ये है बहुत ज्यादा गहरी सुरंग, तो देखते हैं। प्लीज 2-3 ब्लॉक के बाद खत्म मत हो जाना प्लीज। यार भाई ये देखिए मेरी जान लेने की कोशिश कर रही है अभी, कितनी बुरी सुरंग है। और अरे ये तो जा रही है, यहाँ से कितना सारा नेथराइट निकलेगा। तो एक्चुअली मुझे इतना फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे पास फायर प्रोटेक्शन है एनीवे, आदत से मजबूर। तो आई थिंक हम लोगों ने इनफ माइनिंग कर लिए। बाप रे मुझे उसका अंत नहीं दिख रहा। और यहाँ पे इतनी ज्यादा लंबे एरिया तक मैं अपना TNT भरने वाला हूँ, ताकि यहाँ पर जो भी एंशिएंट डेब्री चुपके से गड़ा हुआ होगा हमें इमीडिएटली मिल जाएगा। बस एक सेकंड यार, निकलने की जगह नहीं है, मेरे ऊपर ही फट जाएगा, ये थोड़ा सा दूर हो जाए। और शुरू, इसके लिए तो मैं अपनी दूरबीन भी ले आऊँ, पूरा पास से देखना है मुझे। एक सेकंड, इतना भी ज्यादा पास नहीं, पर ओके यार ये तो फुसकी बम निकला। कम ऑन, शुरू कैसे करें उसको वापस? क्या मैं उसके ऊपर एरो मार सकता हूँ? हाँ, तो प्लीज अब कभी मत रुकना। और हाँ, वो ब्लास्ट जाए जा रहा है। और अरे ऑलरेडी मुझे एंशिएंट डेब्री दिख रहा है। भले ही हमारे एक्सप्लोजन एक सेकंड के लिए रुक गए हो, पर ये तो देखिए गाइस, इतने जल्दी एंशिएंट डेब्री मिलना शुरू। और मैंने तब तक करा है जब तक मेरा सारा TNT खत्म नहीं हो गया, मतलब फाड़ के रख दी पूरी नेदर। अभी वैसी नहीं है जैसी मेरे आने से पहले थी। तो क्या आप लोग तैयार है रिवील के लिए? मुझे मिला है 15 एंशिएंट डेब्री। कम ऑन, इतना सही, इतना रेयर क्यों होता है यार? अगर हम इस सबको स्मेल्ट करके देखें और नेथराइट बनाने के लिए गोल्ड के साथ मिलाएं, आई डोंट थिंक इससे एक भी ब्लॉक बन सकता है। अरे यार, सिर्फ 3 इंगोट्स, कम ऑन। एक सेकंड, मेरी फैक्ट्री के अंदर जाके देखते हैं, शायद इसकी फर्नेस में थोड़ा बहुत रखा हुआ हो। है भाई, ये क्या है भाई? हाँ, तो पता चलता है मेरे पास नेथराइट की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, और इतनी सारी मेहनत करने के बाद मैं उसे सीधे इस रैंडम चेस्ट के अंदर छोड़ के भाग गया था। तो हाँ, हमारा नेथराइट का काम पूरा हुआ। ओह भाई, कितना ज्यादा टाइम लगता है ये करने में। तो अब हमारा सबसे ज्यादा खतरनाक मटेरियल, पूरे नेथराइट के ब्लॉक कलेक्ट हो चुके हैं। पर याद है वो 15 एंशिएंट डेब्री? हाँ, उनको ढूंढते मैंने अपना सारा TNT खर्च कर दिया, और मैं आउट ऑफ स्टॉक हूँ भाई यार। तो अब मुझे जो ऑलरेडी मेरे पास था वो वापस कलेक्ट करना पड़ रहा है। कम ऑन गाइस, पूरी मजदूरी पे लगा हूँ मैं। तो उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए, इससे पहले कि मैं अपनी सारी सैंड को कलेक्ट कर लूँ, अगर आप लोग बिल्कुल अभी इसी सेकंड सब्सक्राइब करते हैं, ये पूरी वीडियो बैक फ्लिप करेगी। ओके, तो 3, 2, 1। एनीवेज वो थोड़ा सा अजीब लगेगा अगर आपने बटन नहीं क्लिक किया यहाँ पर ऑलरेडी सब्सक्राइब है। पर एनीवेज हमारी सारी सैंड कलेक्ट हो चुकी है, जिसका मतलब हमारा आधा TNT ब्लॉक तो बन चुका है। और उसको पूरा करने के लिए हमें जरूरत है गन पाउडर की। तो अब मैं केव्स में एंटर करने वाला हूँ सारी क्रीपर्स का खात्मा करने के लिए। कोई टेंशन तो नहीं है भाई, होपफुली इसके अंदर हमें उतनी ज्यादा प्रॉब्लम ना है। बढ़िया, वो दोनों फट गए और बाकी सारे मॉब्स मुझे फाड़ लें। प्लीज फटना मत, मुझे तुम्हारा गन पाउडर चाहिए। बस गाइस, इनसे गन पाउडर लेते समय मुझे ऐसा लग रहा है
मैं किसी चीज को भूल रहा हूँ, पता नहीं, प्रॉब्ली उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगी। एक सेकंड, मेरे पास तो पूरा का पूरा गन पाउडर फॉर्म है। What? मैं रैंडमली इसके बारे में भूल रहा हूँ, तो लगता है मुझे अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना है। ये रहा, गन पाउडर का बंदोबस्त हो चुका है और इतने सारे मटेरियल्स के साथ मैं कह सकता हूँ कि हमारा TNT पूरा बन चुका है। और लिटरली यही दो थे मेन मटेरियल्स, इनके अलावा मेरे पास अपने बेस में सब कुछ रखा हुआ है, इसलिए हम शुरू कर सकते हैं इस मेगा साइज के टैंक को बनाना। तो ये रहा, वैसे ये नहीं रहा, ये उसका एक टायर है, पर इसको बनाते बनाते मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये कितना बड़ा होने वाला है। तो वो है एक गास्ट, आप सब लोग जानते हैं वो कितने ज्यादा बड़े होते हैं एक प्लेयर के कंपैरिजन में, इतने ज्यादा। और ये टायर है इतना बड़ा, ऐसे पूरे 4 होने वाले हैं यहाँ पे। तो आप लोग देख ही सकते हैं ये कितनी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा मशीन होने वाली है। और मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ये टायर सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं होंगे, ये आगे बढ़ेंगे और सिर्फ वही नहीं, ये पूरे घूमेंगे भी। और मैं इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मशीन सिर्फ इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि मिथिकल पेंगुइन नाम के एक क्रिएटर ने इसको डिजाइन करा था, जिसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं होती। तो उनको एक थैंक यू और शाउट आउट, क्योंकि मुझसे नहीं होने वाला भाई इतना सारा रेडस्टोन। कम ऑन गाइस, चूज आऊं मैं। लेकिन जितना मुझे पता है, अगला मुझे बनाने होंगे बाकी 4 टायर्स और उनको कनेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। तो ये सब आगे बढ़ेगा, इसके ऊपर हमारी सारी TNT की मशीन रखी हुई होंगी और हम लिटरली यहाँ पर अंदर बैठ भी सकते हैं। पर अब लिटरली इस पूरी बिल्ड का सबसे खतरनाक रेडस्टोन आता है, जो कि है इस टायर को आगे मूव करवाना। और ये सिर्फ आगे मूव नहीं करेगा, ये पूरा घूमेगा भी। तो गाइस मैं अपना 100% दिमाग लगा रहा हूँ, अगर इतना दिमाग मैं अपनी पढ़ाई में लगा रहा होता तो मैं इंडिया टॉप कर लेता। तो प्लीज एक सब्सक्राइब तो बनता है। और अरे एक सेकंड, मैं रियलाइज कर रहा हूँ यार, इस पूरी मशीन में तो हनी ब्लॉक्स लगेंगे, लेकिन वो तो मेरे पास है ही नहीं यार। हाँ, थोड़ी सी मधुमक्खियों के पास जाके हेरा फेरी करनी होगी। तो कोई घर पे तो नहीं है? बढ़िया बढ़िया, सारा शायद मेरा होगा। मुझे कटवाना नहीं है। मैंने सुना है मधुमक्खी का डंक लग जाए पता नहीं क्या क्या हो जाता है, इंसान पूरा फूल जाता है। पर हम लोग बच गए, तो मुझे यहाँ पर कभी नहीं पकड़ पाएंगी। पर एक सेकंड, मैं तो अपने हनी फार्म में हूँ, मैं तो यहीं से ले सकता था ना। बाप रे, कभी कभी अपने आप को ही शाबाशी देनी होती है इतना दिमाग इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन ये उतना ठीक नहीं, तो बस 3 हनी ब्लॉक बने। मुझे ऐसे हजारों की जरूरत होगी अगर मुझे इस मशीन को खत्म करना है। पर आई थिंक हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। वो तो मेरा हनी कोम्ब फार्म था और ये है मेरा हनी फार्म। उन दोनों में फर्क ये है कि ये हर वक्त चलता रहता है और कलेक्ट करता रहता है हनी को। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं, तो काम बन गया। मुझे जितनी जरूरत थी उतने हनी ब्लॉक्स मिल गए, तो अब हम वापस जा सकते हैं। फैक्ट्री में घुस रहा था मैं गलती से, और मुझे अपनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। अभी तक हम लोगों ने इसको सिर्फ आगे बढ़ाने का मैकेनिज्म तक नहीं बनाया है, इसके अंदर बहुत टाइम लग रहा है। लेकिन गाइस ये वर्थ इट होने वाला है। जब इसको हिलता हुआ देखेंगे पूरी दुनिया ही हिला डालेंगे। और ये इतनी ज्यादा हैवी है कि सिर्फ अंदर ही हम लोगों को रेडस्टोन नहीं करना, मुझे पूरे टायर के पीछे भी रेडस्टोन लगाने की जरूरत है ताकि पूरा पुश हो सके। और ताकि इसका शेप ना बिगड़े, हमें ऊपर तक भी रेडस्टोन पहुंचाना होगा। ये पिस्टन्स पीछे के ब्लॉक्स को अपने खींचेंगी और अंत में ये है रिजल्ट। बाप रे, ये क्या टायर है। और मुझे नहीं पता वो क्या हिल रहा है, वो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर आई थिंक हम लोग ठीक है, ये काम कर जाएगा जब तक हम उसको नोटिस ना करें। वहाँ पे अपना टायर ढिंचक करे जा रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए एक टेस्ट कर ही लेते हैं। मैं इस एक टायर को ऑन करने वाला हूँ, तो प्लीज कम कर जाओ, प्लीज कम कर जाओ, प्लीज प्लीज। ओ, काम कर गया। यस, मैंने 3 घंटे बर्बाद नहीं करे। जैसे कि आप लोगों ने देखा, अगर वहाँ पे वो पिस्टन पुश हो जाती है, उससे ये पूरा एक कदम आगे बढ़ जाता है। तो हम लोगों ने इस मशीन को गलत नहीं बनाया है। बस प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा एक टायर बाकी सबसे एक आगे है, तो मुझे सब कुछ वापस रिबिल्ड करना पड़ेगा उसके अलावा, पर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके साथ हमें पता है कि मैं सारे टायर्स को बना सकता हूँ और इनको इस प्लेटफॉर्म से अटैच करके एक चलती फिरती गाड़ी तो क्रिएट हो सकती है। इसलिए इससे पहले कि हम उसके ऊपर और ज्यादा काम करें, मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कुछ उन हथियारों को जिन्हें हम इसके ऊपर प्लेस करने वाले हैं, ताकि हम उनमें से बेस्ट सेलेक्ट कर सकें और चलते फिरते माइनक्राफ्ट के टैंक के ऊपर अटैच कर दें। इसलिए हमारा सबसे पहला कैंडिडेट है एक बहुत ज्यादा छोटी सी रेडस्टोन मशीन। लिटरली इतने से डिस्पेंसर है इसके अंदर, मैंने एक शॉर्ट्स के अंदर देखा था, पर मैंने सुना ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। तो टेस्ट करके देखते हैं कि यूट्यूब शॉर्ट्स एक्चुअली में सच बोलते हैं या फिर मुझे फिर से उल्लू बनाया जा रहा है। पता चलता है कि बस हमें जरा सा पानी इधर लगाना होता है और इन सब डिस्पेंसर्स को रिपीटर से कनेक्ट कर देना होता है। तो ओके TNT निकल जा भाई, मैं मारा नहीं जाऊँ प्लीज। टोटम भी नहीं पहनो अभी तो। और
बाप रे, ये क्या है? ये काम करता है? मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। इतनी सी मशीन भाई, इस तबाही को देखिए। बस 1 सेकंड ही होती, ज्यादा भी अच्छी नहीं है। मुफ्त आधे से ज्यादा TNT तो बस ऐसे हवा में फट जा रहा है, कुछ डैमेज नहीं हो रहा। और बाप रे, क्या वो बादल के ऊपर निकल गया व्हाट? लेकिन ये सब किसी काम का नहीं है। देखिए हम लोगों ने इतनी सी तबाही करी है बस, मतलब हमें जानता हूँ ये भी अच्छा खासा है, लेकिन कम ऑन, देखिए मैं लिटरली आराम से खड़ा हूँ जहाँ पे ये फट रहा है। मुझे आधे हार्ट का डैमेज हुआ है। ऐसे तो हम किसी भी चीज को नहीं उड़ा सकेंगे। तो एक मछली उड़ गई, पर ये मशीन तो सिर्फ मच्छी मारने के लायक है। और ओके, लगता है अपने आप को फाड़ देती है कुछ टाइम के बाद। बहुत बढ़िया। हाँ, तो मुझे लगता है ये मशीन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। डिजाइन रिजेक्टेड, इसलिए ये है हमारा दूसरा डिजाइन। ये एक ऐसी TNT मशीन है जो कि TNT को कहीं हजारों ब्लॉक दूर तक भेजती है, तो हमारे दुश्मन को पता भी नहीं लगेगा किस चीज ने उसके ऊपर हमला कर दिया। और इसे चालू करने के लिए मुझे बस इस बटन को दबा देना है। तो ये क्या, 1 सेकंड, ये तो कुछ भी नहीं हुआ, बस लल्लू बना रहे हैं कि ये मशीन मुझे। 1 सेकंड वापस ट्राई करके देखते हैं। हाँ, कुछ हो ही नहीं रहा, वो TNT गायब हो जा रहा है। ओ रुको 1 सेकंड, वो TNT को इतना तेज पुश कर रही है कि मैं उसे देख ही नहीं सकता, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जैसे एक्सप्लोजन हुआ, हमारा TNT यहाँ इस दूसरे आइलैंड पे जाके फटा है। वो दिख तक नहीं रहा। वो इसकी कितनी लंबी रेंज है। पर गाइस ये ज्यादा कमजोर नहीं है, मतलब हमारे दुश्मन को इस एग्जैक्ट स्पॉट में खड़ा होना होगा ताकि उसके ऊपर जरा सा भी डैमेज हो सके। सिर्फ इतना सा करने के लिए मुझे ये बनाने की जरूरत होगी। तो हाँ, कोई कम्प्लीटली फाल्तू है, रिजेक्टेड। तो ये है मेरी तीसरी TNT मशीन। और आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये क्या है, TNT किधर है? मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसे बुलाया जाता है प्रिसीजन TNT लॉन्चर, जिसका बेसिकली मतलब है मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पे TNT को उड़ा सकता हूँ। तो लेट्स से मुझे बिल्कुल राइट की तरफ सबसे आगे TNT को भेजना है। ये उस हिसाब से TNT को एक्सप्लोड करेगा और वो वहीं जाकर लैंड करेगा। तो हम बेसिकली ये कर सकते हैं। और इसके साथ खेलना वैसे बहुत ज्यादा मजेदार है, मतलब ये पूरी एक तोप की तरह है। तो मुझे उस घोड़े के ऊपर अपना TNT भेजना है। आई थिंक ये वाला बेस्ट रहेगा। तो अरे यार, गलत निशाना लग गया। ये वाला, ये और ज्यादा बीच में, थोड़ा सा दूर हो लें। और ओ यार, इतना ज्यादा पास था, लेकिन उसे हिट जरूर हो गया। और गाइस, ये मशीन आई डोंट थिंक एक प्लेयर को हरा सकती, क्योंकि वो सिंपली दूर भाग जाएगा इतनी देर में। मतलब 1000 घंटे तो उसे लॉन्च होने में लगते हैं, और देखिए इतना ज्यादा टाइम है भागने के लिए। वो घोड़े को तक नहीं मार पा रही, इसलिए कम ऑन, फिर से तीसरा डिजाइन भी रिजेक्टेड। और सॉरी यार, मैंने तुम्हारे दोस्त को ये कर दिया, इसलिए बदले में मैंने उसे बहुत ज्यादा खाना खिला दिया है। पूरा एकदम पार्टी शार्टी हो गई, तो कोई टेंशन नहीं है गाइस। तो भूल जाओ ये कभी भी हुआ था। पर गाइस यार, मैं आइडियाज से रन आउट ऑफ कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत कम बचे हैं। हमें जल्द से जल्द किसी अच्छी TNT मशीन को सिलेक्ट करना होगा ताकि हम कुछ तो डाल पाए अपने टैंक पे। तो ये है मेरा 4th डिजाइन, जो कि TNT को लॉन्च करता है ऐसे। भाई अब ये थी एक मशीन, इसने तो तबाही मचा दी। ओके, ये कंप्लीट रेड मारने के लिए बनी है। बस प्रॉब्लम ये है कि ये फुल 360 के एंगल के अंदर शूट करती है, इसलिए अगर मैं इसको अपने टैंक के ऊपर चला दूं, ये पूरे टैंक को ही उड़ा देगी, जो कि उतना ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला हमारे लिए। इसलिए यार ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन पर गाइस मुझे मिल गया। ये है माइनक्राफ्ट का सबसे खतरनाक TNT लॉन्चर। ये हमारे टैंक को नहीं फाड़ेगा। 1000 TNT 1 सेकंड में हमारे दुश्मन के ऊपर लॉन्च कर देगा। इस मशीन का कोई मुकाबला नहीं है। और वो है ये, लगता है वो टूट गई। अरे यार, वो काम ही नहीं करी। तो ये है हमारी सबसे खतरनाक TNT मशीन है वही। तो बहुत सोच विचार के बाद मेरा हो गया। अब गाइस सीरियस होने का टाइम हो चुका है। एक TNT मशीन तेल लेने गई, हम अपने टैंक के ऊपर सीधे एक मिसाइल लगा देंगे। पर हमें इसको एक बार डिजाइन करके देखना होगा ताकि ये एक्चुअली काम भी कर सके। और आपके लिए सिंपल करने के लिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हमें एक आधा गोला बनाना है। और 1 सेकंड, एक आधा गोला ऐसा नहीं दिखता, व्हाट इज दिस? ये हुई ना बात, एक आधा गोला। और इसको हमें भर देना है TNT से। ओ, अब थोड़ा सा मजा आ रहा है। और अगर हम इसको 3D कर दें और इसके अंदर आगे बढ़ने की ताकत डाल दें, ये
है हम लोगों का सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार। और इसको और ज्यादा कूल करने के लिए मैंने उसके ऊपर आंखें भी डाल दी हैं। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं, और ये मिसाइल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये पूरी बिल्डिंग्स को उड़ा सकती है, क्योंकि इसको लॉन्च करने के लिए बस पीछे जाके एक बटन दबाना है जिससे कि ये आगे बढ़ने लगती है। और अगर इसके सामने कुछ भी आया, और रुकिए गाइस, मैं इसे अभी नहीं दिखाने वाला, इसकी असली ताकत को देखने के लिए आपको पूरी वीडियो को अंत तक वॉच करना पड़ेगा, जब मैं लकी भाई को सबक सिखाने के लिए उनके सामने इसको लॉन्च करूंगा। पर आई थिंक हम लोगों ने अच्छी खासी टेस्टिंग कर ली, ये पूरा आइलैंड तवा हो चुका है। नहीं गाइस, वैसे मैं यहाँ पे प्रॉब्ली कभी भी लौटने नहीं वाला हूँ, तो उतनी ज्यादा भी टेंशन नहीं है, पर जल्द से जल्द इसको लगा देते हैं हमारी पूरी गाड़ी पे। और एक सेकंड, अरे हाँ, मैं तो अभी तक सिर्फ एक टायर बनाना है, मुझे 4 बार करना पड़ा। कमान, तो हो अब पूरा प्लेटफॉर्म भी बन चुका है और सारे टायर्स कनेक्ट हो चुके हैं, और मेरा इंजन भी खराब हो चुका है। बहुत बढ़िया, मुझे उसको फिक्स करने की जरूरत होगी। रुको भाई, रुक जाओ। तो अभी बिना किसी हथियार के हमारा आगे बढ़ने वाला टैंक दिखता है ऐसा। इसके अंदर भी कोई भी TNT नहीं लगा हुआ है, क्योंकि मैं नहीं चाहता गलती से वो एक्टिवेट हो जाए। पर इसको बनाने के लिए बस 2 चीजें बची हैं, एक तो है सबको स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए इंजन बनाना, और दूसरा है TNT मशीन्स और मिसाइल्स भरना। और वो सब करने के लिए हम लोग को चाहिए होंगे ऑब्जर्वर्स, जो कि मेरे पास सारे खत्म हो चुके हैं। कमान, कहाँ है सारे ऑब्जर्वर्स? मेरे घर पे भी नहीं पड़े हो क्या? ओ, लगता है चूजा जरूर है। एनीवे, मुबारक हो भाई, तुम्हारा नाम आज से आलू का चालू होने वाला है। पर हाँ, हम लोग कहाँ थे? मुझे ऑब्जर्वर्स की जरूरत है, ताकि हम इस मशीन को हमेशा के लिए फाइनली पूरा कंप्लीट कर सकें। तो कहाँ है सारे ऑब्जर्वर्स? हो, एक सेकंड, मैं तो बेडरॉक फैक्ट्री में आ गया। बताइए गाइस, मेरे पास किन किन चीजों की फैक्ट्री है? एक बेडरॉक फैक्ट्री है हमारे पास, लेकिन अभी तक ऑब्जर्वर्स बनाने के लिए मेरे पास सारे मटेरियल नहीं है। तो देखते हैं, हमें इनको क्राफ्ट करने के लिए चाहिए होता है 2 रेडस्टोन और 1 क्वार्ट्ज। और कबलस्टोन तो लिटरली हर किसी के पास होता है, उसके बारे में बात भी नहीं करने वाला। तो चलिए पहले हार्डर वाला मटेरियल ले आते हैं, क्वार्ट्ज, जो कि एक्चुअली इतना ज्यादा भी हार्ड नहीं है, मतलब इतना ज्यादा कॉमन होता है यार क्वार्ट्ज। कम ऑन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके बाद रेडस्टोन भी जल्दी से मिल जाएगा और हमारा पूरा टैंक कंप्लीट हो पाएगा, और फिर तो हमारे बेस में चोरी भी नहीं होगी। क्या कुछ भी तो नहीं करा मैंने। अरे यार, ये तो पीछे लग रहा पागल है कहीं। पता नहीं यार, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं करा था, ये क्यों लग रहे हैं मेरे पीछे? मैं तो सिर्फ गॉड्स माइंड करना चाहता था। याद करके देखते हैं मैंने ऐसा क्या किया हो सकता है। कहा मैं एक ताकतवर बुद्धिमान बादशाह, और कहा तो एक मामूली सा पिट्टी। ओह, लगता है मुझे भाग जाना चाहिए। ओके, ये लोग मुझे यहाँ पे नहीं पकड़ पाएंगे। अरे क्या देख रहे हो भाई, पंगा नहीं लेने का। और इतने सारे चिचोरे पने के बाद कॉर्ड्स का काम लग चुका है मेरा, मतलब मैंने कॉर्ड्स को पूरा कलेक्ट कर लिया है। गाइस, अब फाइनल मटेरियल रेडस्टोन, जिसके बाद ऑब्जर्वर बन जाएंगे और पूरा टैंक बन जाएगा। और ये रेडस्टोन मुझे कहीं नहीं दिख रहा। एक सेकंड, मुझे रेडस्टोन कहीं नहीं दिख रहा। अरे यार, वो तो प्रॉब्लम है। ओके, ये रहा, पता नहीं कहाँ कोनों के अंदर घुसा के रखते हैं ये लोग। और बोलना पड़ेगा, ये मेरा फेवरेट केव बायोम है, क्योंकि लिटरली मैं उसको कुछ समझ में नहीं आता है यहाँ पे, मतलब चूजे तक नहीं पहुँच पा रहे। अरे ये बच्चा ज्यादा उछल रहे हैं वो। तो मैं यहीं पे ठहरते सारे रेडस्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ भाई, तुम लोग मुझ तक कभी नहीं पहुँच पाओगे हैं। अरे अरे गाइस, सारे मटेरियल कलेक्ट हो चुके हैं, और अब मैं ऑब्जर्वर को क्राफ्ट कर सकता हूँ। वो इतने सारे मुर्गों के बीचों बीच वो क्राफ्टिंग टेबल पे तक चढ़ गया। पर ये रहे हमारे सारे ऑब्जर्वर्स। अब पूरे टैंक को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास सारे मटेरियल हैं। और उससे पहले अगर आप लोग सोच रहे हैं यहाँ पे इतने सारे मुर्गे कैसे फैले, वो एक्चुअली मैंने इधर बहुत सारे छोटे छोटे फार्म्स बनाए थे एक वीडियो में, और लगता है उनमें से एक टूट चुका है और हद से ज्यादा चिकन प्रोड्यूस करे जा रहा है। पर हु केयर्स, मेरे पास सारे मटेरियल आ चुके हैं यार। तो अब अपने इंजन को बनाते हैं, और उससे पहले इंजन को बनाने के लिए थोड़ा सा एरिया सेट कर लूँ। यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल लगाना है, ऐसे टेढ़ा एकदम पीछे से निकला होगा, यहाँ पे बनेगा अपना इंजन। तो ऐसा लग रहा है यहाँ से पूरी आग मशाल निकलती है, एकदम से जूम से आगे बढ़ती है हमारी मशीन। तो अब बस मुझे दबा के रेडस्टोन करना है। अगर आप लोगों को ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं, ना भाई ये कुछ भी नहीं है, तो बस उसको स्टार्ट स्टॉप करने के लिए। पर एक सेकंड, बढ़िया, वो भी मैंने गलत बना दिया। नाइस। हाँ, देख ही सकते हैं कितना अच्छा रेडस्टोन रूम है। टायर्स के अलावा ऊपर तो इस मशीन के सिर्फ ये चीज काम करती है, पता नहीं इसका क्या काम है, पर हम लोग संगीत बजा सकते हैं और ये नेदरराइट ब्लॉक नाचता है। एनीवे, पर अब जब इंजन का भी काम हो चुका है, हम आ चुके हैं
फाइनल स्टेप पे सारे हथियारों को ऐड करना। तो ये मैंने अपनी मिसाइल को अटैच तो कर दिया, पर अभी बस एक डर्ट की डंडी से अटैच है वो। एनीवे वहाँ पे मुझे अच्छी खासी बिल्डिंग करनी होगी। पर गाइस आप लोग देख रहे हैं इस मशीन की साइज को, हमने इतना सब कुछ बिल्ड कर दिया है। तो अभी बस 2 चीजें बची हुई हैं। सबसे पहले हमारी सबसे ज्यादा मेगा मिसाइल तक इस पूरे टैंक को कनेक्ट करना, और आखिर में इस सब में TNT भर देना। तो अब सब कुछ कनेक्ट हो चुका है और अब फिर से यहाँ पे डिस्को बनना शुरू हो गया। पर आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है, ऐसा टायर के साथ भी हो रहा था और वो चल गया, तो आई थिंक ये सब भी चल ही जाएगा शायद। पर आप देख रहे हैं कितना ज्यादा कूल है। हमारे पास यहाँ पर पूरी 2 मंजिल का टैंक है, नीचे पूरे इंजन के लेयर और ऊपर यहाँ पे सारे हथियार लगे हैं। पर मैंने उनमें अभी तक TNT नहीं डाला है, क्योंकि वो इस सबको कंप्लीट करने का आखिरी स्टेप होने वाला है और वो बहुत ज्यादा डेंजरस होगा, क्योंकि अगर गलती से एक भी रेडस्टोन ब्लॉक चल गया, ये पूरी मशीन उड़ने वाली है एक बार में। तो गाइस इससे पहले कि मैं TNT लगाना शुरू हूँ, प्लीज आप इस सबको अच्छे से देख लीजिए। हाँ ये हमेशा याद रखिएगा इसको प्लीज। और हो के मैं शुरू हो रहा हूँ। ये सबसे ज्यादा डेंजरस पार्ट है और हो गया, सारा TNT लग चुका है। ये मशीन पूरी तरह से तैयार है और अब टाइम आ चुका है फाइनल रिवील का। मैं देखना चाहता हूँ ये आखिर कितनी ज्यादा ताकतवर है। तो अब मैं इसे सीधे ले आऊँ विलेज में। और अरे ये क्या हो रहा है? नहीं, अरे यार ये तो खुद ब खुद फट गई पूरी की पूरी, सारा TNT एक्सप्लोड हो गया। जरूर विलेजर्स की कुछ साजिश है गाइस, पता नहीं क्यों मैं इसको इधर डाल ही नहीं पा रहा। तो लगता है मुझे आपको खुद ही इसकी ताकत दिखानी होगी। तो सबसे पहले कंपेयर करने के लिए ये था हमारा सबसे पहला डिजाइन, जो कि विलेज को ये कर देता है। पर कैसा लग रहा है भाई? आजकल पटाखे अच्छे वाले नहीं आ गए मार्केट में। ओके, लगता है अब यहाँ पे टेंशन होना शुरू हो गई। वो क्या चल रहा है? अरे विलेजर्स अब ऑफिशियली बेघर होना शुरू हो रहे हैं। पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले दिखाया था, ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। मतलब मैं यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मली खड़ा हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब इसके कंपैरिजन में ये है हमारी सबसे बड़ी मिसाइल, जो कि ऐसे फटती है। वाह भाई, ये तो पूरा विलेज उड़ गया। वैसे पूरा तो नहीं है, पूरा वर्ल्ड ही एक विलेज है, लेकिन इस मिसाइल का तो बस ये नेदराइट बचा हुआ है। अच्छी बात है, वापस कलेक्ट कर पाऊंगा मैं। और ये है हमारे विलेज की हालत अपनी मिसाइल के बाद। यहाँ पर एक भी विलेजर नहीं बचा। वैसे ओके, एक बच गया, नहीं 2 बच गए। ओके, लगता है 1-2 विलेजर छुप सकते हैं वैसे अपने कोने के अंदर घर में छिपके, उनके आलू भी बच गए। लेकिन आपको बात समझ में आ गई होगी, ये जिसके बेस के सामने आता है वो उड़ता है, एक मौका नहीं मिलने वाला। पर आई थिंक अब हम लोगों ने इनफ टेस्टिंग कर लिया अकेले। अब मैं इसको लकी भाई को दिखाना चाहता हूँ, ताकि मेरे बेस में फाइनली चोरियां रुकें। अरे किधर भाई लकी भाई? अरे वो कुछ मुझे अपनी नेदराइट आर्मर बनानी है ना, तो उसके लिए कुछ नेदराइट लेने जा रहा हूँ। क्या यहाँ मेरी स्टोरेज फैक्ट्री में? हाँ यार, तो बताओ तुम कहाँ से, मुझे कहाँ से मिलेगा? तुमने बहुत चुरा लिया है। मैंने चुराया? इतने से 2 ब्लॉक चुराने में कुछ चुराना होता है? देख ही रहे हैं आप लोग गए, लेकिन अब मैंने सोल्यूशन निकाल लिया है। क्या सोल्यूशन? कौन सा? मुझे ज्यादा सामान तुम ऑलरेडी दे दिया करोगे अपने आप ही। नहीं, अब तुम्हें सामान लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो तुम क्या मुझे अमीर करने वाले हो? नहीं। क्या तुम मुझे नेदराइट फैक्ट्री की ओनरशिप देने वाले हो? अरे नहीं, तुम हर वक्त नेदराइट फैक्ट्री के अंदर क्यों घुस जाते हो भाई? तो आयरन फैक्ट्री की देने वाले हो क्या? नहीं, ये देखो ज्यादा हरकतें दोगे ना, यही हाल ये वाला फैक्ट्री वाला एरिया तुम एक काम करो, मुझे दे दो, मैं अच्छे से संभाल लूंगा इसको। देखिए रहा कितने अच्छे से संभाल रहे हैं। एक काम करो, तुम मेरे साथ आओ, मैं दिखाता हूँ तुम्हारे लिए मैंने क्या बनाया है। क्या बनाया तुमने? क्या मेरे लिए सरप्राइज है? सरप्राइज ही समझ लो, खेल होने वाला है तुम्हारा। वो देखो लकी भाई। क्या चीज था? वो तुम्हें इतनी बड़ी चीज नहीं दिख रही? नहीं। एक सेकंड, तुम्हारी चंक साइज कितनी है? अब मेरी चंक साइज 7 भाई। अरे वो क्या चीज है? हाँ अब दिखाई दे रहा है ना? क्या वो क्या चलता है? हाँ, और वो तुम्हारा पीछा करेगा। जब भी तुम मुझसे चोरी करने की कोशिश करोगे, ये निकाल लिया जाएगा। क्या उसके सामने वो जो मिसाइल लगी है वो निकलती है? अरे निकलती नहीं, पूरी उछलती है। अरे बाप रे, ये तुमने वैसे बनाया क्यों है? ज्यादा चोरी कर रहे थे ना, अब ये मिलेगा तुम्हें। भाई के साथ ऐसा करोगे तुम? और नहीं तो क्या, भाई एक दूसरे से चोरी करते हैं क्या? अभी तो मैं और अच्छे से दिखाता हूँ इसे। डर लग रहा है मुझे। अच्छी बात है, अभी तक प्लान सक्सेसफुली जा रहा है गाइस। तो ये है हमारी सबसे बड़ी चलने वाली मिसाइल। ये कितनी ज्यादा बड़ी है, और इसमें बस TNT भरे हुए हैं। हाँ, अगर तुमने मेरे से फिर से आइंदा कोशिश करी चोरी करने की, ये बेस पे चल जाएगी भाई तुम्हारे। मेरे पास तो बेस ही नहीं है। वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है यार गाइस, लेकिन कोई ना हमारे पास और भी तरह तरह की मिसाइल है, छोटी मोटी, तुम्हारे ऊपर डायरेक्ट हम पड़ोसी वहाँ चल क्यों रहे हैं? वो भाई थोड़ी सी ब्रोकन है, ज्यादा मत पूछो उसके बारे में। अच्छा, वो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं पहले से? हाँ। अच्छा, पर चलो इसके अंदर जाके तुम्हें दिखाता हूँ कितने टाइप के बम लगा रखा है।
लग रही है मुझे यार। यार जगह ही नहीं है उसके अंदर, कम ऑन। एनीवेज तो ये उसकी पार्किंग है और यहाँ पे हम आ चुके हैं इंजन रूम में। और यार तुमने देख के बनाना था ना, तुमने तो बीच में गड्ढा छोड़ दिया है। पूरा 1 मीटर का गड्ढा तुमने नहीं देखा भाई। अब चलो ऊपर आओ जल्दी। हाँ तुम सही। लक्की भाई तुम कहाँ हो? भाई मैं नीचे हूँ। क्या इसकी 2 फ्लोर हैं? हाँ अरे वो खड़े हो तुम नीचे। अच्छा आ गया। हाँ वही तो, ये है हमारा इंजन रूम। वो वाला रूम भी बाद में दिखाया जाएगा। ओ क्या मैं इस मशीन को शुरू कर सकता हूँ? भाई शुरू करना हद से ज्यादा मुश्किल होता है, उसके लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। तुम अकेले तो बस ये पीप नहीं बजा सकते हो उसके अंदर। तो मतलब इसका मतलब अगर तुम्हें मुझे मानना होगा तो मेरी जरूरत होगी और तुम अकेले बजे नहीं मार पाओगे। अरे यार ये तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है यार गाइस। एनीवेज अरे खैर लेकिन इतनी ये नेदरराइट की बनी हुई है, इसमें से अगर मैं 2-3 नेदरराइट निकाल लूँ तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मशीन के अंदर? अरे यार पर गाइस मैंने एक बात रियलाइज कर ली, हम इस मशीन को यहाँ पर नहीं चला सकते। अगर मैंने इसको एक बार चला दिया तो पूरी उड़ जाएगी और फिर इतनी सारी मेहनत बस एक गड्ढे के अंदर रिजल्ट करेगी। तो लकी भाई को इस मशीन को चलते हुए दिखाने के लिए हमें एक दूसरे क्रिएटिव वर्ल्ड में टेस्टिंग करनी होगी। तो ये है पूरी मशीन और यहाँ पे हम लोग इसके साथ जितना चाहे उतना खेल सकते हैं या फिर तुम्हें डरा सकते हैं। ठीक है मुझे दिखाओ, इसको चला के तो दिखाओ कैसे चलती है। कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो कि बस? नहीं झूठ क्यों बोलूंगा मैं। वैसे ही तुमने बनाई कैसे इतनी कॉम्प्लेक्स? तुम्हारे अंदर इतना दिमाग कैसे है? अरे वो तो उसके बारे में बात नहीं करी आती हमारे यहाँ। पर चलो ये है इसका मेन इंजन जिसको लिटरली 4 साइंस रोकना है और हमें इन सबको 1 सेकंड में ब्रेक कर देना है। तो तुम्हें भी एक नेटराइट एक्स की जरूरत होगी, उसको पकड़ लो भाई। ठीक है मैं 1 सेकंड में बस खाना खा लिया मैंने। तो ये मुझे तोड़ने? हाँ इमीडिएटली मेरा एक बोलते ही एक। ओके। ओह ये चलने लगी। हाँ तो प्लीज वर्क कर जाओ यार, प्लीज वर्क कर जाओ, बहुत मेहनत करी है इसको बिल्ड करने में। 1 सेकंड। अरे ये चलने लगी। हाँ अरे बाप रे, पूरे व्हील्स टर्न कर रहे हैं और हमारी मिसाइल सबको साथ में चल रही है। ये तो मैंने जिंदगी में पहली बार इतने बड़ा ऑब्जेक्ट मूव होता हुआ देखा है माइनक्राफ्ट में। पर चलो अब जब हम लोगों ने इसको चलाकर देख लिया है, टाइम आता है थोड़े से हथियारों को टेस्ट करने का। तो शुरुआत करते हैं थोड़े से छोटे वाली मिसाइल से। और लगता है लकी भाई ने ऑलरेडी बिना TNT के टोटम फोड़ लिया, बहुत बढ़िया। और फ्लफी इतने ज्यादा TNT लेके ये कौन सी मशीन जा रही है, क्या करती है? ये एक मैनुअल मिसाइल है भाई, इसके ऊपर हम अपनी लाइटर से सीधे ऐसे चढ़ सकते हैं। और जिसके भी बेस में हम लोगों को हाथापाई मचानी है, सीधे यहाँ से फ्लिंट एंड स्टील्स को लगाया जा सकता है। अरे बाप रे, नीचे तो TNT की बारिश ही हो रही है। बस लकी भाई ये ख्याल रखना होता है कि खुद नहीं गिर जाना है, जैसे कि तुम गिर गए वरना बम्बारी में फंस जाएंगे। एनीवे तो जरा से TNTs को ड्रॉप करने पे ही इतना बड़ा हम लोगों ने छेद कर दिया है। मुझे ये छोटे मोटे बम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने तो लॉन्च कर दिया सीधी ये बड़ी वाली मिसाइल। 1 सेकंड, तुम्हें ये करना कैसे आता है? वो बस एक बटन लगा हुआ था, मैंने जैसे तुमने ऑन करी थी ना वैसे मशीन मैंने भी जाकर बटन दबा दिया। अरे यार लेकिन ये पूरी मिसाइल आगे बढ़ रही है। मैंने और इसकी उस मिसाइल की आंखें भी बनी हुई हैं साइड में। तो अब लकी भाई हमारे पास इसको फोड़ने के 2 तरीके हैं। या तो हम मैनुअली हवा से इसके ऊपर बस एक रेडस्टोन ब्लॉक लगा के फोड़ सकते हैं, या फिर अगर सामने कोई बिल्डिंग बन के आती है वो उससे टकरा के इमीडिएटली फट जाती है। वैसे एक बात तो है, इस मशीन के थ्रू हम ट्रेवल भी कर सकते हैं, मतलब पूरी दुनिया इस मशीन के थ्रू बैठ के जा सकते हैं सोते सोते। हाँ सोचिए, कुछ लोग अपने घोड़े के ऊपर आते हैं, कुछ लाइटर पे आते हैं, फिर आते हैं ऐसे अपने दोस्त के घर ऐसे आना होता है। और ये तुमने इतनी जल्दी क्या बना दिया? पर चलो हो गया, मैं देखना चाहता हूँ कि फटेगी। हाँ तो ओके, शुरू हो रहा है, टूटना शुरू हो गया। क्या हुआ? यार इतना बड़ा धमाका! ये तो पूरा का पूरा न्यूक्लियर हथियार था यार, ये तो किसी के पूरे बेस को एक बार में तबाह कर सकता है। हाँ सोचो, हम लोगों को वो छेद बड़ा लग रहा था, इसने इतना बड़ा क्रिएट करा है। सोचो किसी बिल्डिंग के ऊपर जाके टकरा किसी के बेस के। हाँ और वो तुम हो गए लकी भाई। मेरा कोई बेस नहीं है, बेस तुम्हारे हैं यार। ये वाला लेकिन देखो आइंदा से समझ लो, चोरी मत करना मेरे ऊपर, वरना ये सारे हथियार तुम्हारे ऊपर चल जाएंगे। अच्छा वैसे मैं तुम्हारी वीडियो में तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, आके तो मुझे कुछ खाने को दोगे? मैगी वैगी दे दो यार, थोड़ी दिलवा दो, खिलवा दो। अरे यार ये खा लो थोड़ा सा, भूख लग रही है। एक काम करो, मैगी तो नहीं है, नेटराइट ले लो। नेटराइट दे दिया तुमने? ओह फाइनली अब मैं अपना आर्मर बना पाऊंगा। हाँ बस वो बात है, हम लोग क्रिएटिव वर्ल्ड में है तो ये तो मुझे याद ही नहीं था। ठीक है फिर तुम क्या मुझे अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में इतना समय दे दोगे क्या? बताओ। अरे दे दो ना यार, जो दोस्त हूँ तुम्हारा मैं। ये मेरी बारी है फाइनली। तो गाइस अब आप में से जिसने भी सब्सक्राइब करा है ना, उसका यार कलेजे से थैंक यू, और जिसने नहीं करा है आराम से कर लेना, कोई आफत नहीं आ रही है।